आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में इस्लाम धर्म का आगमन। पढ़ने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु, राजनीतिक प्रशासन होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। अब आता है हमारा भारत में इस्लाम धर्म। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। कारण क्या थे? पहला, अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। दूसरा कारण है, कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे, भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ में बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की। उन्होंने अपने घर, गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से पराजित हुए। कारण 3, भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 ईस्वी के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए तो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे।
तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफ़गानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। 5 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई लोग ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नामक, तुकाराम, रामचंद्र, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह का प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमानों लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच ये विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक का इंतज़ार कीजिए।